हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। कहाँ पर हैं? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और यहाँ पे आपको पता ही है, हम आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। ठीक है, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क बैच है। इसमें आपके लिए क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ क्या है, फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम मॉली को जुड़ जाइए। और यहाँ पर चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से टीचर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आपको पता ही है कि मैंने आपको हिंदी पढ़ाई है, और हिंदी में हम पूरा कंप्लीट सिलेबस अपना पूरा कर चुके हैं। क्या है, हिंदी का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसको हमने कवर कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारी 11 बजे क्लास होती थी। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके जो है हिंदी की क्लासेस, उसका सिलेबस सब कुछ पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी क्लासेस मेरी। और अब जो है मैं आपको बाल विकास पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। क्या पढ़ा रही हूँ? पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हम जो है अब हम अपना बाल विकास पेपर फर्स्ट कर रहे हैं, और इसकी टाइमिंग आपकी 5 बजे है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अंजलि मैम आपको पढ़ाती हैं। अंजलि मैम पढ़ाती हैं संस्कृत, इनकी टाइमिंग 4 बजे की है। उसके बाद ये आपको कंप्यूटर भी पढ़ाएंगी, और उसकी टाइमिंग होगी 3 बजे की। ठीक है, और रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारा टाइम टेबल है, शेड्यूल है क्लासेस का, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और जो है जहाँ से जहाँ लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, जो आपके साथ में हैं बीटीसी करने वाले, इनके लिए जो है ये आप हमारा प्रशिक्षु बैच है, ये शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, और क्या है, बिल्कुल निःशुल्क जो है शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपको बाल विकास पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। अब जब हमारा ये पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम जो है अपना पेपर सेकंड करेंगे, क्योंकि अगर दोनों करेंगे तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, और आपको भी थोड़ी टेंशन बढ़ जाएगी कि मैम तो बिल्कुल बहुत सारा बर्डन डाल दिया पढ़ाई का। तो इसलिए हम एक एक करके अच्छे से पूरा डिटेल में सारी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। और जो है आप हम पे अपना विश्वास बनाए रखिए। हम तीनों टीचर मिलके आपको जो है बहुत अच्छा कंटेंट देंगे, बहुत अच्छी चीज़ें मतलब कि प्रोवाइड कराएंगे आपको। डीएलएड में जो भी आपके सिलेबस से रिलेटिव है, तो आपको बेसिक से पूरा कराएंगे, और वही कराएंगे जो आपको डीएलएड में पूछा जाता है। ठीक है, हम आपको इतना तैयार कर देंगे कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप कहाँ पर उसको कवर कर ले जाएं और उसको कर लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो है डीएलएड में अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आएँ। ठीक है, चलिए जल्द से जल्द मेरे साथ मेरे इस क्लास में जुड़ जाइए। यहाँ पर हमारी जो क्लास होगी वो होगी बाल विकास की होगी। देखते हैं आज, जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा रही हूँ, एजुकेशन पढ़ा रही हूँ। तो एजुकेशन, इसका नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसे हम ईडीओ फर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप ईडीओ फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसका ये आपका फर्स्ट प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बाल विकास के बारे में जानना है कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम जानना है। हमने अपनी एक क्लास कर चुके हैं। एक क्लास में मैंने आपको फ्लेवर्स कराया है, और सेकेंड क्लास में मैंने आपको बाल विकास का अर्थ है उसका, बाल विकास का अर्थ, क्षेत्र और आवश्यकता बताइए। ठीक है, क्या बताया मैंने अपनी सेकेंड क्लास में आपको? बाल विकास का बाल विकास का हमने अर्थ जान लिया। ठीक है, और इसकी परिभाषा जान ली। ठीक, और क्या जाना हमने? हमने इसकी आवश्यकता जानी, और इसका क्षेत्र जाना। ठीक है, ये कहाँ तक फैला हुआ है पूरा। तो मैंने आपको अपनी सेकंड क्लास में ये कराया था, और ये है हमारा क्या था, फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, बाल विकास में। अब हम इसका सेकंड जो चैप्टर आपको दिया है, ठीक है, वो करेंगे।
तो जल्द से जल्द मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ऑनली पे जुड़ जाइए और क्लास स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और क्लास देखने के बाद अपना रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलो हम टाइम बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएँ। हम आज क्या पढ़ेंगे? बाल विकास की अवस्थाएँ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अवस्थाएं पढ़ेंगे। ये अवस्थाएं जो हैं ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कैसी हैं? महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम के लिए आपके सभी जो एग्ज़ाम हैं उन सभी में जो है बाल विकास की अवस्थाओं से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सी टेट उठा के देख लीजिए, आप यूपी टेट देख लीजिए, आप केवीएस देख लीजिए, आप DSSS भी देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, बाल विकास में जो इसकी अवस्थाएं होती हैं ये टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपके लिए DLED के लेवल की तैयारी नहीं कराऊंगी केवल, और मैं आपका CTET तक की तैयारी कराऊंगी कि DLED के साथ साथ आपकी CTET की भी तैयारी होता जाए और एग्ज़ाम की भी तैयारी होती जाए। ठीक है, जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है वो सारे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं। ठीक, तो देखते हैं अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, पेन चेंज करते हैं। तो बाल विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इसके अंतर्गत होने वाले विकास मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है हमारी स्टेजेस होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उसी में क्या होता है, सभी का विकास होता है, सभी मानव का होता है, हमारा भी हो रहा है, तुम्हारा भी हुआ है। ठीक है, और हमारे आने वाली पीढ़ी है उसका भी होता रहेगा और पहले भी ऐसे होता रहा है। ठीक है, तो विकास के प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, और सारी अवस्था जो होती हैं उनकी क्या होती हैं, अपनी अपनी एक अलग विशेषता होती है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तन और विशेषताओं को पहचानकर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से क्या है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता। ठीक है, कि हमारा विकास जो होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है, बल्कि विकास की गति क्या होती है, स्वाभाविक रूप से क्रमांश होती है, मतलब कि क्रम में होती है। ठीक है, तो इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब हम देखेंगे बाल जो हमारी अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और मैंने जैसे कि आपको बताया ये आपकी सारी अवस्थाएं जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपके और आगे वाले टीचिंग से रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी क्लियर होने में उनमें भी मदद मिलेगी। ठीक है, आपको, क्योंकि आपको आधी सी तैयारी पहले से हो जाएगी तो आप अच्छे से उसे कर पाएंगे। अब हम देखते हैं अपने पहले इसमें जो अवस्था है वो है शैशवावस्था। कौन सी है? शैशवावस्था। जैसे आप बच्चा देख ही रहे हैं, प्यारा सा बच्चा है, एकदम सा क्यूट सा, तो ये क्या है? शैशवावस्था। तुम भी ऐसी क्यूट सी अवस्था से गुजर चुके हैं, तो शैशवावस्था होती है। और ये आपकी क्या होती है? जन्म से 6 वर्ष की आयु होती है, जन्म से 5 वर्ष की, कहीं कहीं पे 5 भी होता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका सही माना जाता है। और इसके बाद देखते हैं अगली अवस्था जो होती है बाल्यावस्था होती है। कौन सी? बाल्यावस्था होती है, तो ये आपकी 5 या 6 से 12 वर्ष तक की होती है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चे जो ग्रुप में खेल रहे हैं ये क्या है? हमारी बाल्यावस्था है। ठीक है, अब इसके बाद जो अवस्था होती है वो होती है किशोर अवस्था। तो इससे तो आप सभी जानते हैं, आप जिस एज में अभी चल रहे हैं ये हमारी क्या है? किशोर अवस्था होती है। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक ये क्या होती है? हमारी किशोर अवस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कैसे ये एक लड़की जो है अपनी माँ से बहस कर रही है, तो आप समझ ही जाइए किशोर अवस्था में मतलब कि बहुत ही मुश्किल भरी अवस्था होती है ये हमारी किशोर अवस्था। तो इन सारी अवस्थाओं को बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको पेपर में कुछ भी आ जाए तो आप उसे अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, जानेंगे
ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा एकदम क्यूट बच्चा लग रहा है। तो बाल विकास की अवस्थाओं में पहली अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था होती है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फेंसी। ठीक है, इसकी जो काल होता है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष का होता है। मैंने आपको बताया 5 या 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? शैशवावस्था होती है। ठीक है, और ये अवस्था हमारी बहुत ही प्यारी अवस्था होती है। ठीक है, तो देखते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी के बारे में देखते हैं। तो शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भ से जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जहाँ हम माँ के पेट में होते हैं, उनके गर्भ में होते हैं, तभी से हमारा क्या होता है? विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य और उनके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, मतलब कि ठीक है, तो उनके क्या है? खान पीने का, उनके स्वास्थ्य का, उनके सभी चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो उनका ध्यान दिया जाएगा, जैसे आप उनका ध्यान रखेंगे उसी तरीके से जो है हमारा जो आने वाला बच्चा होगा उस वैसा ही वो बनेगा। ठीक है, अगर वो संतुलित आहार नहीं ग्रहण करेंगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होंगी, अच्छा एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगी, अच्छा वातावरण उन्हें नहीं मिलेगा, तो जो है उसका प्रभाव जो है बच्चे पे भी पड़ेगा। तो ठीक है, तो जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान हो जाते हैं। ठीक है, जन्म के बाद क्या होता है? दो टाइप्स में जो है हमारी शैशवावस्था बढ़ जाती है। पहली क्या होती है? जन्म से 3 वर्ष की होती है। पहली इस पे हमारी क्या होती है? जन्म से 3 वर्ष की होती है। ठीक है, जब हमारा जन्म होता है उसके बाद 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, पहले सोप में, और दूसरे सोप में होती है, सोप में जो होती है वो होती है 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो ये 2 तरह से 2 जगह बांट दिया जाता है इसको। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। मतलब आपको डेफिनेशन भी पूछी जाएगी, परिभाषा भी आती है, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एडलर महोदय के अनुसार, तो जो एडलर महोदय हैं इन्होंने क्या कहा है कि जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है, कि जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ठीक है, और अगली जो डेफिनेशन दी है वो दी है फयान के अनुसार। ठीक है, तो इन्होंने कहा है मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्ष में ही बन जाता है। ठीक है, मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक वर्ष में भी बन जाता है। ठीक है, तो जैसे मतलब हमारी शैशवावस्था होती है वो यह तय कर लेती है कि हमारे आने वाला भविष्य क्या होगा। ठीक है, कि हम आगे चल के क्या बनेंगे। ठीक, तो जो है हमारी शैशवावस्था ही हमारा जो है पहले से ही पता लगा लेती है कि हम क्या बनने वाले हैं, हमारा भविष्य क्या होने वाला। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक, और जानते हैं इसके बारे में। अब देखेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। अब देखेंगे हमारी बॉडी का विकास जो है वो किस तरीके से होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी, तो किस तरीके से जो है हमारा शारीरिक विकास होता है, हमारा क्या भार होता है, लंबाई क्या होती है, मतलब कि और हमारे क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे भार की, बच्चे का वेट कितना होता है जन्म के समय। तो जन्म के समय पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। ठीक है, तो लड़कियां जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, उनके भार से लड़कों का भार क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो बच्चियां होती हैं शैशवावस्था में वो कैसी होती हैं? बहुत ही दुबली पतली होती हैं। ठीक है, और जो बॉयज़ होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा आसपास में आपकी जो ये चाची हैं, भाभी वगैरह हैं, उनके बच्चे जो होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं जन्म के समय बालक का भार लगभग कितना होता है? 7.15 पाउंड का होता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जन्म के समय बच्चे का भार क्या होता है, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि 7.15 पाउंड में होता है। ठीक है, 7.15 पाउंड। ठीक है, और बालिका का भार कितना होता है? 7.13 पाउंड का। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है, तो उनका भार क्या होता है? ज़्यादा होता है लड़कियों की तुलना में। तो पहले 6 माह में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत में
तिगुना हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ये भार बढ़ता है। ठीक है, पहले ही 6 महीने में क्या होता है, दुगना होता है, और 1 वर्ष बाद क्या होता है, तिगुना हो जाता है। ठीक है, 3 गुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे ये भी जान लिया कि बच्चे का भार कितना होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि लंबाई कितनी होती है। ठीक है, कि कितनी लेंथ होती है। तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति क्या होती है, अत्यंत तीव्र होती है। ठीक है, 3 वर्ष तक बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। ठीक है, और जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप जो होता है 50 सेमी का होता है। जो बच्चा जब पैदा होता है तो कितने सेमी का होता है, वो होता है, उसकी लंबाई होती है 50 सेमी। ठीक है, और प्रथम वर्ष के अंत में वह कितने हो जाता है, 67 से 70 तक पहुंच जाता है। और दूसरे वर्ष के अंत तक वह कितने में पहुंच जाता है, 77 से 82 सेमी तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बच्चे का जो है लंबाई बढ़ती है। अब देखते हैं, तथा 6 वर्ष तक लगभग बच्चा कितना होता है, 100 सेमी से लेके 110 सेमी लंबा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारी लेंथ में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या चेंजेस आते हैं बच्चे में। तो इसके बाद है सिर व मस्तिष्क। ठीक है, तो सिर और मस्तिष्क कितना होता है, हेड एंड ब्रेन। तो जानेंगे, नवजात शिशु की सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई की क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1/4 होती है। तो पहले वर्ष में शिशु बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 4th पॉइंट जो आपका दिया है वो दिया है हड्डियां। ठीक है, बोन्स। तो नवजात शिशु में हड्डियां छोटी और संख्या में 206 होती हैं। कितनी होती हैं, 206 होती हैं नवजात शिशु में। छोटी होती हैं लेकिन कितनी होती हैं, 206 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी कोमल लचीली होती हैं। ठीक है, शैशवावस्था में हमारी हड्डी कैसी होती है, बहुत ही छोटी सी होती है, कोमल होती है और लचीली होती है, कि जरा सा अगर बच्चा गिर जाता है तो उसकी हड्डी पे जो है बहुत प्रभाव पड़ा है। जैसे हम वृद्धावस्था में होते हैं, वैसी सेम एज हमारी क्या होती है, हमारी शैशवावस्था में होती है। ठीक है, बच्चे की तरह ही हमारा शरीर हो जाता है। तो कैसा होता है, बहुत ही हमारा कोमल शरीर होता है। तो हड्डियां जो हैं कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इस आयु में शिशु के भोजन में इस लवणों की अधिकता होनी चाहिए। तो जो है, हम जब शैशवावस्था में होता है या कोई बच्चा शैशवावस्था में है तो उसमें जो है जो उसकी हड्डी मजबूत करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है, खनिज लवण वगैरह हैं, फास्फोरस है, कैल्शियम है, उसकी प्रॉपर मात्रा में उसको क्या है, चीज़ें देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, उसकी हड्डियां जो है मजबूत होती हैं। ठीक है, 5th देखते हैं मांसपेशियां, मसल्स। ठीक है, तो शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भाग का कितना होता है, 23% होता है। ये आप मत सोचिए कि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन जो है 1 लाइनर जो क्वेश्चन होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, या आपको बहुविकल्पीय आते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है इसके बारे में जो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि लंबाई कितनी होती है, सिर की लंबाई कितनी होती है, भार कितना होता है बच्चे का। ठीक है, आगे देखते हैं, यह भार धीरे धीरे बढ़ता चलता है। ठीक है, क्या होता है, यह भार जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और उसकी भुजाओं का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। कुल भार प्रथम 2 वर्ष में क्या होता है, भुजाएं दुगनी और टांगे जो होती हैं 1.5 दुगनी हो जाती हैं। इसके बाद 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में क्या होता है, लचीलापन आ जाता है। ठीक है, वो अपनी मतलब कि पूरी तरीके से बनना स्टार्ट, पूरी तरीके से जो है उनकी जो है मसल्स की लेंथ वगैरह जो होती है वो होने लगती है अच्छे से। ठीक है, अब आगे देखते हैं और देखते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट है अन्य अंग, जो हमारे और ऑर्गन्स हैं उनके बारे में देखेंगे। 6ठे माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा बच्चे के दूध के दांत कब निकलते हैं, शैशवावस्था में कब निकलते हैं, तो वहाँ पर आपको
बताना पड़ेगा कि छठे माह में निकलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ के दांत निकलते हैं आपसे पूछा जाए बचपन में, तो ऊपर के निकलते हैं कि नीचे के निकलते हैं, तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे, सबसे पहले नीचे के दांत निकलते हैं, ठीक है। और 1 वर्ष की आयु तक इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो ये भी आप याद रखिए कि शैशवावस्था में पूछा जाता है कि बच्चे के दांत की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। और लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत क्या है, निकल जाते हैं। कब तक निकल जाते हैं, 4 वर्ष तक निकल जाते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। और आगे दिया है कि नवजात शिशु का सिर जो होता है शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। तो आपने देखा ही होगा बच्चे का जो सिर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो जन्म के समय हृदय की धड़कन बहुत तेज और कभी धीमी होती है। तो आपने देखा होगा लगता है एकदम से बहुत आपने कभी बच्चे के ऊपर हाथ रखी देखी उसके सीने पे, तो आपने उसके दिल की धड़कन सुनी होगी, तो बहुत तेज चलती है, कभी लगता है कि चल नहीं रही है, बहुत धीमी हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है धड़कन की इस स्थिरता भी है आ जाती है, ठीक है। जैसे जैसे जो है बच्चा बड़ा होता रहता है तो जो उसकी हृदय है, उसका हार्ट है, उसकी भी क्या होती है, स्थिरता आती रहती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, शिशु की आंतरिक अंग। अब आंतरिक अंग में देखते हैं जो पाचन अंग है, फेफड़े हैं, वायुमंडल है, रक्त संचार अंग है या जनन अंग है, ग्रंथियां हैं, का विकास वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है, ठीक है। और शैशवावस्था में प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं, ठीक है। तो बच्चे के जो 3 वर्ष होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन वर्षों में अगर बच्चे को कहीं चोट लग जाती है, किसी भी तरीके से उसे मानसिक जो चोट लगती है या कोई और भी कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उसका बच्चे के दिमाग पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और वो है, इससे क्या होता है, उसके विकास में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अंतिम 3 वर्ष में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है, ठीक है, जो क्या होता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम देखेंगे, हमने शैशवावस्था में जो है शारीरिक विकास देख लिया था कि किस तरीके से होता है एक बच्चे का। अब हम यहाँ पर देखेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास, उसका मानसिक विकास किस तरीके से होता है। तो मेंटल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है। कैसे होता है, अविकसित होता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कैसा होता है, तो आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा पूर्ण तरीका से कि पूर्णतः विकसित होता है, पूर्णतः अविकसित होता है, या इनमें से कोई नहीं, या कुछ और दे दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्या बताना पड़ेगा कि अविकसित होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। और वह अपने वातावरण को नहीं जानता। क्या है, बच्चा वातावरण को नहीं जानता, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका मस्तिष्क जो है विकास होता है, उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 3 वर्ष तक की अवस्था होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, बच्चे के लिए। अगर ये अवस्था अगर उसमें अच्छे से उसका ध्यान दिया जाए, अच्छी तरीक़े से उसका जो खाने पीने का चीज़ें हैं उसको अच्छी दी जाए, पौष्टिक चीज़ें दी जाएँ, तो जो है उसका ऑल ऑफ डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसको हम पॉइंट्स में समझेंगे कि जन्म से 3 माह तक शिशु केवल क्या है, अपने हाथ पैर हिलाता है, ठीक है। भूख लगने पर रोता है, केवल रोता है। और क्या है, हिचकी लेता है, कैसे लेता है, हिचकी भी लेता है। फिर दूध पीना कष्ट अनुभव करता है। दूध पीने में क्या होता है, उसे प्रॉब्लम होती है, कष्ट करता है, ठीक है। और चौंकना, बहुत जल्दी चौंक जाता है। आपने देखा होगा अगर छोटा बच्चा आपके घर में है तो आपने ये ध्यान दिया होगा, अगर आप बहुत तेज़ से बोल रहे हैं या बहुत तेज़ से कुछ बर्तन वगैरह या कुछ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही, तो बच्चा क्या होता है, चौंक जाता है, ठीक है, डर जाता है, फिर उसकी वजह से क्या, रोने भी लगता है। तो चमकदार चीज़ों को देखकर आकर्षित होना, ठीक है, जो और या कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है। और चमकदार चीज़ें वगैरह देखता है तो क्या कहता है, वो क्या होता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। जैसे आप खिलौना की कोई नया खिलौना ला रहे हैं तो बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होगा और उसको देख के हंसेगा, उसे लेने के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, वो क्रियाएं करता है, ठीक है, एक्टिविटीज़ करता है। और आगे देखते हैं और क्या क्या मानसिक विकास में होता है उसके साथ। तो अगला है, चौथे से 6 माह तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ
करता है, ठीक है। जो ध्वनियाँ होती हैं वो तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, ठीक है। और देखते हैं वस्त्रों को पकड़ने का प्रयास करता क्या है। अगर आप बच्चों को गोदी लेंगे तो क्या आपके वस्त्र जो है पकड़ने के, आपके कपड़े पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। और सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है, वह अपना नाम समझने लगता है, ठीक है। अगर आपने जो उसका बच्चे का नाम रखा है, अगर आप उस आवाज़ में उस तरीके से आपको बुला रहे हैं तो वो समझने लगेगा, ठीक है। और देखिए 7वें माह से 9वें माह तक वह क्या है, घुटने के बल चलने और सहारे से खड़ा होना लगता है, ठीक है। जो है घुटने के बल चलने लगता है 7वें माह में, 9वें माह तक आते आते, और क्या है खड़ा भी होने लगता है। इसके बाद देखते हैं 10वें माह से 1 वर्ष तक। अब 1 वर्ष तक बच्चा हो गया है तो वह बोलने का अनुकरण करता है, क्या है, बोलने भी लगता है कि आप कुछ बोल रहे हैं तो उसको रिपीट करने लगता है 1 वर्ष में, ठीक है। अब बच्चा को यह है बोलना सीख गया है। अब चौथे वर्ष तक क्या है, चौथे वर्ष तक जो है वह 4 से 5 तक की जो है गिनती लिखना और अक्षर लिखना जानने लगता है, ठीक है। जो 4 से 5 तक की गिनती कर लेता है और क्या कर लेता है, अक्षर को पहचानने लगता है, ठीक है। ये का है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये ए है, ये बी है, इस तरीके से चीज़ें ये समझने लगता है। और 5वें वर्ष में शिशु क्या है, हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लगता है, ठीक है। और वह विभिन्न रंगों के पहचानने लगता है, ठीक है, कि कलर्स को भी वो है पहचान जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए बच्चे को कलर का ज्ञान कब होता है, किस अवस्था में होता है और कब तक होता है, वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि 5वें वर्ष में होता है, 6वें अवस्था में होता है, 7वें वर्ष में होता है, या जो है 1 साल का बच्चा होता है तो वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 5वें वर्ष में बच्चा जो है कलर पहचानने लगता है और यह अपना नाम लिखने लगता है, क्या है, नाम भी अपना लिखना स्टार्ट कर देता है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में भी आ रही होगी और अच्छी भी लग रही है। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और देखने वालों से मेरी यह विनम्र निवेदन है कि वो है अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़ें, ठीक है। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपको किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारा नंबर दिया है उस पर कॉल कर से भी पूछ सकते हैं डीएलएड से रिलेटिव कुछ भी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और हम जानेंगे शैशवावस्था के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे शैशवावस्था में भाषा का विकास, कि शैशवावस्था में बच्चे के अंदर भाषा किस तरीके से डेवलपमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, किस तरीके से वो भाषा को सीखता है। तो शैशवावस्था में भाषा का विकास जन्म से लेकर लगभग 1 से 2 वर्ष तक होता है। कब तक होता है, 1 से 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। इस दौरान बच्चे भाषा को समझने और उनसे संवाद करने की क्षमता जो है विकसित करते हैं। यह विकास जो है कई चरणों में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चरण भी जानेंगे कि भाषा का विकास किस तरीके से आता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैशवावस्था में भाषा का विकास का वर्णन कीजिए, कि भाषा का विकास किस तरीके से होता है उसको बताइए। तो ये आपसे जो है लघु में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए जो है भाषा का विकास भी सभी अवस्थाओं में ज़रूरी है। चाहे आपकी बालावस्था ले लीजिए, चाहे शैशवावस्था ले लीजिए या किशोर अवस्था ले लीजिए, तो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मैं बस आपको वही करा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, गड़गड़ाना, पहला शब्द बोलना, दो शब्द चरण बोलना, ठीक है, और फिर लंबे वाक्य की रचनाएं करना, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ों को, सारे चरण को एक एक बार में देखेंगे। तो पहले देखते हैं बड़बड़ाना। क्या होता है बड़बड़ाना, बच्चा क्या करता है, बड़बड़ाता है। तो लगभग 4 से 6 महीने की उम्र में बच्चे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालना शुरू करते हैं। इनमें किसी भी भाषा के लिए आवश्यक ध्वनियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। तो जो है बच्चे क्या हैं, विभिन्न प्रकार की क्या है आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, उससे हम क्या कहते हैं, बड़बड़ाना कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए बच्चा बड़बड़ाना कौन सी अवस्था में शुरू करता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप शैशवावस्था बताएंगे। और आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद है पहला शब्द। तो लगभग 12 महीने की उम्र में क्या है, 12 महीने की उम्र में बच्चे जो है अपने पहले शब्द बोलना शुरू करते हैं, जैसा कि एक, ठीक है। तो क्या है, वो बोलना शुरू कर देते हैं। अगला देखते हैं 2 शब्द चरण। तो 2 शब्द चरण का बच्चा लिखता है या बोलता है,
तो लगभग 6 महीने की उम्र में लगभग 18 महीने की उम्र में बच्चे 2 शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाने लगता है, ठीक है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें अच्छे से मतलब देखते होंगे, उनकी केयर करते होंगे, तो आप समझते होंगे कि किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से वो है किस एज में जाके भाषा सीख जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं लंबी वाक्य रचना। वो लंबी वाक्य रचना कब करता है? तो लगभग 2 से 4 वर्ष की उम्र में क्या है, बच्चे लंबी और अधिक जटिल वाक्य रचनाएं बनाने में क्या होते हैं, सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप जो है भाषा का विकास भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कारक भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं कि किस क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर जो है भाषा का विकास होता है। तो पहला क्या होता है, माता पिता और देखभाल करने वाले। सबसे पहले क्या होते हैं, माता पिता होते हैं। तो बच्चों को भाषा के संपर्क में लाने वाले माता पिता और देखभाल करने वालों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। उनके माता पिता हो गए, उनके चाचा चाची, दादा दादी हो गए, उनके रिलेटिव्स जो होते हैं, उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, रिलेटिव्स नहीं। जो उनकी फैमिली में उनकी देखभाल कर रहे हैं वो लोग क्या होते हैं, इसमें आते हैं, उनकी भाषा के विकास को मतलब प्रभावित करते हैं। उनका एक जो है एक ज़रिया होते हैं कि उनकी भाषा विकास को बढ़ाने का, ठीक है। और अगला क्या होता है, इसके बाद होता है पर्यावरण, ठीक है। तो बच्चे जिस भाषा के वातावरण में रहते हैं, ठीक है, वह उनके भाषा विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ऑफ ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में ये बात क्या है, कही गई है, ठीक है। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का भाषा विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ हेल्थ NIH पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसकी चर्चा कहाँ पर की है ये भी इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बच्चे के में जो है जो पर्यावरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसका भाषा के विकास पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसे वातावरण में बच्चा रहता है, जैसी भाषा के लोगों के साथ रहता है, वो वैसा ही सीखता है, ठीक है। अगर जैसे मान लिए हम इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, या भारत में पैदा हुए हैं, ठीक है। अगर हम जो है जन्म से ही हम अमेरिका वगैरह कहीं चले जाते हैं, बाहर देश में चले जाते हैं, तो क्या है, हम वहाँ की भाषा है उसको अपनाएंगे, ठीक है। जो हमारे आसपास बोला जाएगा हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण का हमारे जो है बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी भाषा पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भाषा के विकास भी देख लिया। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, उसे हम पॉइंट में देख लेते हैं। तो शारीरिक विकास क्या होता है, तीव्र होता है, बहुत तेज़ से जो है हमारा शारीरिक विकास होता है। मानसिक क्रिया भी तीव्र होती हैं। सीखने की प्रक्रिया में भी क्या होती है, तीव्रता होती है, बहुत जल्दी से बच्चे जो है सीख जाते हैं, ठीक है। कि घर में जो बोलते हुए बच्चे देखते हैं उसको बहुत अच्छे से जो है सीख लेते हैं, उन्हें सीखने में वक्त नहीं लगता है। अब देखते हैं दूसरों पर निर्भरता, मतलब कि बच्चा जो होता है शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। वो कोई भी कार्य जो है खुद से नहीं कर पाता है, कि कुछ भी है उसे जो है अपनी फैमिली की मदद से या किसी और की मदद से ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं आत्म प्रेम की भावना, ठीक है। क्या होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है उसके अंदर। और सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास होता है। जो सामाजिक भावना होती है उसका विकास भी क्या होता है, शैशवावस्था में तेजी से होता है, बहुत ही तीव्र गति में होता है। और आगे देखते हैं, इसके बाद जो है दिया है सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता। क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता होती है, ठीक है। कुछ भी सीखता है बहुत तेज़ तरीके से सीखता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरों पर निर्भर होता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, सामाजिक भावना भी तीव्र होती है। और क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अनुकरण द्वारा सीखता है। क्या है, ये आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक कर दीजिए आप, ठीक है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए टीचिंग से रिलेटेड, वहाँ पर ये पॉइंट्स आपसे पूछा जाता है कि अनुकरण द्वारा बच्चा कब सीखता है, कि किस एज में सीखता है। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, शैशवावस्था होती है, ठीक है। इसके बाद संवेकों का प्रदर्शन करता है। क्या करता है, जो उसके संवेक होते हैं उसका क्या है, प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी विशेषता भी जानी शैशवावस्था की। तो
तो यहाँ पर हमारी क्लास जो है कंप्लीट होती है, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट, यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पे ऐसे ही जुड़े रहिए और जो है सारी क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए और डीएलएड की तैयारी हमारे साथ करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी पहले से हो जाएगी, आपकी एग्ज़ाम कभी भी हो आप पहले से ही जो है प्रिपेयर हो जाएंगे अपनी पेपर को लेके, ठीक है। सारी तैयारी आपकी हो जाएगी, आपको एक एक चीज़ पेपर में पता होगी कि क्या आने वाली है, कहाँ से क्या चीज़ ज़्यादा आती है, क्या चीज़ कम आती है, ठीक है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इस प्रशिक्षु बैच में आपको सारी जानकारी मिलेगी, सारी क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ ऑल ऑफ चीज़ें मैं आपको जो है फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और आपको कुछ परेशानी है, दिक्कत है, समस्या है तो उसको भी आप जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर है आपको दे रखा है, ठीक है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉल करके वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है तो हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी। कल हम क्या करेंगे, कल हम जो है बाल अवस्था के बारे में जान लेंगे, ठीक है। बाल अवस्था जो हमारी होती है उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल क्लास जो हमारी इसी के ऊपर होगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद। और जो है कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं, बाय।